औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत एक और नामी फार्मा कंपनी पलायन हो चुकी है और अब 70 से ज्यादा मजदूर बेरोजगारी की कगार पर आ चुके हैं। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर जहां जमकर शोषण के गंभीर आरोप जड़े, वहीं कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कंपनी में ही मजदूरों ने एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त भी किया और कहा कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने कार्रवाई की मांग उठाई। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि P&G नाम से कंपनी में उन्हें नौकरी दी गई थी और P&G के तहत जितनी भी सुविधाएं कंपनी प्रबंधन द्वारा दी जाती हैं वह उन्हें मिलनी चाहिए। अगर P&G कंपनी यहां से कहीं और ट्रांसफर होती है तो मजदूर कंपनी में काम करते थे, उन्हें P&G के माध्यम से जो भी सहूलियतें हैं मिलनी चाहिए और या तो उन्हें कंपनी प्रबंधन कंपनी में वापस ले या उनका फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए ताकि वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। मैं गौरव शर्मा, सीनियर ऑफिसर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और मैं ये P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर का यूनिट है और पिछले 11 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये P&G का प्लांट है। टोटली जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा P&G का है। हर एक चीज़ छोटी बड़ी जो भी है या हमारे को जितनी फैसिलिटी दी जाती है वो P&G से दी जाती है। पर अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सर्वोत्तम रेमेडीज ये बोल रही है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। तो रिन्यू ना होने का कारण कुछ यहाँ सर्वोत्तम की मैनेजमेंट की में का फेलियर होगा। इसमें कामगारों की कोई कमी नहीं है और लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस यूनिट को आज तक 15 साल से जो भी 18 साल से चल रहा है पूरी ईमानदारी से काम किया और चला। अब बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं दिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम P&G की पॉलिसी से होता है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी यहाँ पे हमारी सेटलमेंट होगी वो P&G के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हम लेबर ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे कुछ दिन क्या हुआ कि P&G मैनेजमेंट नहीं आई, जब आई तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके आई। तो कभी सर्वोत्तम मैनेजमेंट नहीं आती है तो कभी P&G नहीं आती है। तो जो हमारे अधिकारी है वहाँ पे श्रम विभाग में, उन्होंने भी कहा है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो P&G है और P&G आपको सारी सेटलमेंट देगी, आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि अब इतने तक आ गई है कि उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए P&G से। तो होता क्या है कि अब जब हमारी हियरिंग थी तो ना सर्वोत्तम की मैनेजमेंट आई ना P&G की मैनेजमेंट आई है। तो हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कुछ कार्रवाई की जाए, जो इन कंपनियों का जो ये चोर बाजारी है ये खत्म हो जाए, क्योंकि जो सर्वोत्तम रेमेडीज है ये सिर्फ P&G का प्लांट चलाने के लिए क्रिएट की गई है, ना कि इसका कोई प्रोडक्ट है ना कुछ भी नहीं है। अगर ये प्लांट बंद होता है तो सर्वोत्तम रेमेडीज भी खत्म होती है। कहेंगे आज आपको इकट्ठे नाम सर, मेरा नाम राजिंदर सिंह, मैं 2006 से काम कर रहा हूँ इधर। मुझे P&G के नाम से यहाँ अंदर लिया गया था, जिस टाइम लिया था कि P&G की पॉलिसी से काम करेंगे और P&G की फैसिलिटी देंगे। हमें कोई फैसिलिटी P&G की नहीं मिलती। हम दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं इस प्लांट में, इस कंपनी के लिए। पीछे कोरोना काल हुआ, हमने 24 घंटे ड्यूटी की है सर इधर, 200-250 घंटा ओवर टाइम का था मेरा। इन्होंने बाद में मना कर दिया कि इसको कोई कंपनी मैनेजमेंट ने पास नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं 2007 से सर इधर हूँ। दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी हॉलीडे की मुझे छुट्टी नहीं दी इन्होंने आज तक। ओवर टाइम दिया है, अगर हम मना करते हैं तो बोलते हैं रिजाइन दो, नौकरी करनी है तो करो, नहीं रिजाइन दे के चले जाओ। सर हम कोई छुट्टी हॉलीडे नहीं की 2007 से लेकर 2023 तक। मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो सर मैनेजमेंट में। और अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम 3.5 महीने से सर परेशान हो रहे हैं इधर। पहले हम लेबर कोर्ट में गए थे, लेबर अफसर के पास, वहाँ हम इतने परेशान हुए, तारीख पे तारीख मिल रही है सर कोर्ट में। कभी तो मैनेजमेंट P&G की नहीं आती और कभी सर्वोत्तम की नहीं आती। हम परेशान होके इस वजह तक पहुंचे हैं आज, क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं अगस्त में हम प्लांट बंद करके चले जाएंगे।
आपको उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब 15 साल से हम काम कर रहे हैं दिन रात करके। सर आप बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 10-10 हजार फीस है बच्चों की, कहाँ से पे करेंगे? और इन्होंने हमारे साथ अभी टॉर्चर कर करके बंदों को निकाला। अभी हम 70 बंदे हैं सर, 110 बंदा था, इन्होंने 40 बंदों को मेंटली टॉर्चर कर करके निकाला इधर। अगर कोई मान रहा है तो ठीक है, नहीं 3 दिन गेट पे बिठाएंगे, अंदर एंट्री नहीं करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, उसको चाय नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, मेंटली टॉर्चर कर करके बंदों को निकाला इधर से। मेरी हिमाचल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सर, जो हमारे हिमाचली भाई है सबके साथ नाजायज हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कंपनियों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा हमारा, क्योंकि अगर हिमाचलियों को यहाँ शोषण हो रहा है तो बाहर से जो प्रदेशों से आए हैं बंदे, उनका क्या हाल होगा। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसी कंपनियों को कोई लगाम डाले। इनकी पॉलिसीज हो कि पीएनजी की पॉलिसीज है कि वर्कर को क्या देना अगर प्लांट बंद कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से अपनी सेटलमेंट दे या हमें बीआरएस दें, क्योंकि हमने आगे बच्चे पाल रहे हैं। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इतने बंदों का कुछ समाधान निकालना पड़ेगा कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन बानो है। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ एज ए क्यूए ऑफिसर। यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें पीएनजी का ग्रुप बोल के हमें ज्वाइन कराया जाता है। आप अभी अंदर अगर आप जाओगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप आईडी देखोगे तो वो पीएनजी का ही दिया हुआ आईडी है। ये कंपनी पीएनजी का ये ग्रुप है, पीएनजी की एक यूनिट है। और अभी जब ये कंपनी ऐसे अचानक बंद कर रहे हैं, हमें बिना नोटिस दिया, और अभी हमें 1 महीने पहले नोटिस लगा दिया कि जुलाई तक आप आओगे, अगस्त आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कंपनी बंद करी जा रही है। तो हमें ना अभी हम ना सर्वोत्तम के ना पीएनजी के, हमें बीच का बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हमें या तो आप पीएनजी की पॉलिसी लगाओ, हमें बीआरएस दो, हमारा कुछ सेटलमेंट करो, हमें बीच में छोड़ दिया। ना सर्वोत्तम ना पीएनजी, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। जब हम लेबर कोर्ट भी गए हैं तो वहां पे भी हियरिंग चल रही है, हियरिंग पे हियरिंग, और वो वहां पे भी ये ऐसा करते हैं कि अवेलेबल नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते उस दिन, और फिर अगली डेट ले लेते हैं, आगे की डेट ले लेते हैं। वहां भी कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा है। हमें ऐसे बस की ये वेट कर रहे हैं कि जुलाई खत्म हो, और वो जो नोटिस लगा दिया है कि बस वो 30 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोग जो इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों का क्या, हमने अपना पूरा 100% दिया, इधर काम किया। यहाँ सारे एम्प्लॉयज इतने पुराने एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या फ्यूचर है? ना हमें, या तो हमें जॉब दो आप, हमें क्या सिक्योरिटी है? अब 31 जुलाई के बाद हम कहाँ जाएंगे? या तो हमें बीआरएस दे, सेटलमेंट दे हमें, या तो हमें कहीं जॉब दें। हमें तो बीच में छोड़ दिया, ना पीएनजी के ना सर्वोत्तम के। और आप देखोगे बंद करके बस ताला लगा देंगे ये। ट्रांसफर कर ले अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। कंपनी प्रॉफिट में है, कोई लॉस में नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ से उठा लिया गया, दूसरे किसी प्लांट में इनका प्रोडक्ट चलेगा, और हम लोगों को यहाँ ऐसा छोड़ दिया। ये सब सारा कुछ पीएनजी का, ये यूनिटी पीएनजी की है। हर एक आईडी यहाँ पीएनजी की, हमारी एसओपीज पीएनजी से ही ऑथराइज होती है, पीएनजी का साइन होता है। तो अभी हम लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि नहीं पीएनजी नहीं, सर्वोत्तम देखेगी? और सर्वोत्तम भी हमें बोलती है कि पीएनजी हमें कुछ देगी तो हम आपको देंगे, और पीएनजी बोलती है कि सर्वोत्तम आपको देगी। तो मतलब हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोगों का तो ये शोषण ही है। हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या कमी रखी? हम लोगों ने तो इतने टाइम अपना 100% दिया। जब इन्होंने हमसे ओवर टाइम भी करवाया, हमने ओवर टाइम भी किया, जितने टाइम तक रोका, जब जो काम करवाया, हर एक काम किया। अभी हम लोगों को ना सर्वोत्तम बोल रही है पीएनजी देगी तो हम आपको कुछ देंगे, और पीएनजी बोल रही है आप सर्वोत्तम से लोगे। तो हम लोगों को ये ऐसे बीच में क्यों लटकाया जा रहा है? लेबर कोर्ट में भी हमारी बस हियरिंग पे हियरिंग हो रही है, वहां से भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। वहाँ ना कभी पीएनजी प्रेजेंट नहीं होती, कभी सर्वोत्तम के जो भी प्रतिनिधि हैं वो वहाँ नहीं आते, और हम लोगों को बस डेट पे डेट दी जा रही है। और इधर 1 महीने पहले इधर एक नोटिस लगा दिया गया कि 31 जुलाई तक की आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप एम्प्लॉयर हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप 1 महीना पहले उधर नोटिस लगा के हम लोगों को ऐसे तो बेसहारा लावारिस तो नहीं छोड़ सकते कि आप 31 जुलाई तक की सैलरी लो, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएं इसके लिए? आपका शुरू करमजीत सिंह, ऐसे क्या है यहाँ पे? सीनियर मैनेजर है। था कुछ नहीं, उनका केस लगा हुआ है इनका, जो 24 ऑफ जुलाई लेबर कोर्ट में। तो दैट विल बी डिसाइडेड एज पर लॉ, व्हाट एवर द एंटाइटलमेंट इज हियर वी विल पे देम। सर मैं है 10-12 साल से हूँ। आई एम क्वाइट लॉन्ग टाइम आई एम हियर। आप पीएनजी के अंदर थे या? it is not PNG, सर्वोत्तम, and we are contract manufacturer। इनका आरोप है कि जो इनको फैसिलिटीज है वो पीएनजी के माध्यम से दी जानी चाहिए।
जबकि ये परेशान कर रहे हैं, कभी सरबतों के नाम पे, कभी पीएनजी के नाम पे, नहीं, ऐसा- दोनों ने उजा के रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इनको जो सैलरी पूरे टाइम से मिल रही, ऑल वेजेस अदर थिंग एवरीथिंग इज बीइंग पेड, एंड बट इट इज अ रिइंबर्समेंट बेसिस, वॉट एवर एक्सपेंसेस आर देयर पीएनजी रिइंबर्सिंग। अगर कंपनी बंद हो रही है या शिफ्ट की है कहीं जगह पे, हाँ, तो इनका फुल एंड फाइनल जो बनता है हाँ वो कर रहे हैं ना, दैट केस इज इन प्रोग्रेस, दैट केस इज 24th को लेबर डिपार्टमेंट में एज पर लॉ व्हाट दे आर सेइंग वी विल पे देम 24th of July, that is the hearing is there, that case is running, there is no denying fact, what are their entitlement under the law they will be paid. कहते हैं कभी सरबतों वाले आते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं पूरे लाते, और कभी पीएनजी वाले आते हैं, वो नहीं लाते। ऐसा हमें जो पॉलिसी है, हमें पीएनजी के अंडर इन्होंने बोला कि काम किया, जो पॉलिसी पीएनजी किया उसके तहत जो फुल एंड फाइनल जो उनको मिलना चाहिए, अगर कंपनी की शिफ्ट भी हो रही है। I say as per law they will be paid, as per law what is the prevailing law, government of Himachal Pradesh they will be paid.